आकाश आनंद को मिलने जा रही बड़ी जिम्मेदारी। मिशन 2027 की कमान संभालेंगे आकाश आनंद। बुआ भतीजे एक दूसरे के लिए जरूरी या फिर मजबूरी। बसपा प्रमुख मायावती अपनी तरह से राजनीति करती हैं, क्योंकि मायावती अपनी मर्जी की मालिक हैं और बसपा को उसी तरह से चलाती भी हैं। बसपा में कब किसे बाहर का रास्ता दिखाना है और कब वापस लेकर सिर आंखों पर बिठाना है, ये मायावती ही खुद तय करती हैं। अब आकाश आनंद के मामले में ही देख लीजिए, मायावती ने पहले उन्हें हाथी से उतारकर पैदल कर दिया, फिर वापस लेकर साफ कह दिया कि आकाश आनंद के खिलाफ कोई भी फिजूल की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। साथ ही आकाश आनंद का हौसला बढ़ाने के दिशा निर्देश बसपा कैडर को भी दिए गए हैं। दरअसल मायावती के बदलते तेवर से साफ है कि आकाश आनंद बसपा में फिर से सियासी उड़ान भरेंगे, लेकिन इस बार मायावती अपनी छत्र छाया में ही आकाश आनंद को रखेंगी। दरअसल मायावती ने आकाश आनंद को उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ के चलते पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, मगर अंबेडकर जयंती से एक दिन पहले आकाश आनंद ने सार्वजनिक रूप से बसपा प्रमुख मायावती से माफी मांगते हुए पार्टी में दोबारा से लेने की अपील की थी। माफी मांगने के 2.5 घंटे बाद ही मायावती ने आकाश आनंद को माफ करते हुए बसपा में वापसी का ऐलान कर दिया था, लेकिन कोई पद उन्हें नहीं दिया गया था। वहीं पिछले 2 दिनों में मायावती ने जिस तरह से आकाश आनंद को लेकर एक्स पर पोस्ट किए हैं और पार्टी नेताओं को उनके खिलाफ बयानबाजी करने से मना किया है, उसके बाद साफ है कि मायावती फिर से आकाश आनंद को अहम रोल देना चाहती हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही आकाश आनंद को मायावती दोबारा बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती हैं। वहीं आकाश आनंद की तीसरी बार घर वापसी पर पूरी पार्टी का भविष्य टिका हुआ है। इसके चलते ही उन्होंने कहा कि आकाश आनंद का हौसला बढ़ाएं। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आकाश आनंद की भूमिका कैसी होती है। आकाश आनंद फिर से भरेंगे सियासी उड़ान। सूत्रों की माने तो मायावती इस बार आकाश आनंद को अपने सानिध्य में ही रखकर राजनीति के दांव पेच सिखाएंगी। मायावती ने जिस तरह से अशोक सिद्धार्थ पर आकाश के करियर को बर्बाद करने का इल्जाम लगाया था, उसके चलते अब वो आकाश आनंद को पार्टी के किसी दूसरे नेता के साथ लगाए जाने के बजाय अपने सानिध्य में ही रखेंगी। मायावती ने आकाश को बचपन से ही बसपा में अपने उत्तराधिकारी के तौर पर गढ़ा है और तैयार किया है। ऐसे में किसी दूसरे नेता पर भरोसा करके भी देख लिया है और अब अपनी ही नजरों के सामने आकाश आनंद को मायावती रखेंगी। वहीं मायावती ने अपने भतीजे के बारे में कहा है कि आकाश आनंद के मामले में खासकर बहुजन समाज के कुछ स्वार्थी और बिकाऊ लोग, जिन्होंने पार्टी के वोटों को बांटने और कमजोर करने के लिए अपने अनेक पार्टी और संगठन आदि बनाए हुए हैं, इस बात का मीडिया में आए दिन काफी गलत प्रचार भी करते रहते हैं। ऐसे अवसरवादी और स्वार्थी तत्वों से पार्टी के लोग सतर्क रहें और आकाश आनंद का हौसला भी जरूर बढ़ाएं, ताकि वो पार्टी के कार्यों में पूरी जी जान से जुट जाएं। इसी प्रकार पार्टी में अन्य लोग भी जो वापस लिए गए हैं, उन्हें भी पूरा आदर सम्मान दिया जाए जो पार्टी हित में है। इस तरह से मायावती ने आकाश आनंद को बसपा में अहम रोल देने के संकेत दे दिए हैं। बुआ भतीजे एक दूसरे की मजबूरी। आकाश आनंद को अपने सियासी भविष्य के लिए बसपा की जितनी जरूरत है, उतनी ही मायावती को भी आकाश की जरूरत है। इस तरह से दोनों एक दूसरे के लिए सियासी मजबूरी भी हैं और जरूरी भी। मायावती बखूबी जानती है कि बसपा का सियासी भविष्य सबसे ज्यादा किसके हाथ में सुरक्षित रह सकता है। इसी बात को समझते हुए आकाश आनंद की बसपा में वापसी की स्क्रिप्ट लिखी गई है और अब उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपने की भी तैयारी जोरों पर है। इसीलिए मायावती ने आकाश को लेकर सियासी संकेत देने भी शुरू कर दिए हैं। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती की गोद में खेलकर ही आकाश आनंद पले बढ़े हैं और उनकी ही उंगली पकड़कर राजनीति में आए। हालांकि आकाश आनंद जब अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ की तरफ सियासी झुकाव बढ़ाने लगे, खासकर मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाए जाने की घोषणा के बाद, तब अशोक सिद्धार्थ उन्हें राजनीतिक दांवपेच सिखाने लगे, जिसको लेकर मायावती बेहद चिंतित थी। ऐसा कहा जाता है कि साल 2024 में सीतापुर में आकाश आनंद का दिया गया भाषण हो या बसपा कोऑर्डिनेटर को निशाने पर लिया जाना, इसके पीछे अशोक सिद्धार्थ का ही हाथ था। सियासी जानकारों की माने तो मायावती अपने हाथ से गढ़ी गई अपनी मूरत को तोड़ना नहीं चाहती हैं, न ही किसी दूसरे पर वो इतना विश्वास जमा पा रही हैं। मायावती इस बात को महसूस कर रही हैं कि बेशक वो अपने भतीजे आकाश आनंद से नाराज होती हों, लेकिन आकाश ने उनकी किसी भी बात को कभी काटा नहीं है और ना ही सियासी तौर पर कभी मायावती से अलग लाइन ली है। इसीलिए वापसी के बाद अब उनके पक्ष में फिर से माहौल बनाने में मायावती जुट गई हैं। आकाश आनंद को मिशन 2027 की कमान। मायावती ने अब जब आकाश आनंद की वापसी कराई है, तो उन्हें अपने ही मार्गदर्शन में रहकर राजनीति सिखाने का काम भी करेंगी। मायावती भी आकाश के हाथों में ही बसपा का भविष्य
देख रही हैं। वहीं बसपा के युवा कैडरों का भी मायावती पर आकाश को लेकर वापसी लेने का दबाव था। दलितों के बीच चंद्रशेखर आजाद तेजी से अपने सियासी पैर पसारते जा रहे हैं, जिससे दलित युवाओं का झुकाव भी आजाद समाज पार्टी की तरफ तेजी से बढ़ा है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की नजर जहां यूपी पर है, तो कांग्रेस और सपा भी दलितों के सहारे उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। वहीं बसपा का उदय उत्तर प्रदेश में ही हुआ और राजनीतिक बुलंदी भी उत्तर प्रदेश में ही मिली है। मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री भी रही हैं, लेकिन साल 2012 के बाद से ही बसपा का सियासी ग्राफ लगातार कमजोर होता जा रहा है और बसपा का दलित वोट बैंक भी पूरी तरह से खिसकता जा रहा है। यहाँ तक कि मायावती का सजातीय जाटव समाज भी अब उनसे छटक रहा है। ऐसे में दलित युवाओं को जोड़ने के लिए मायावती फिर से आकाश आनंद को पार्टी में लाई है। दरअसल यूपी में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी का चुनाव बसपा के लिए सियासी वजूद को बचाने वाला माना जा रहा है। ऐसे में मायावती का फोकस इन दिनों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। मायावती यूपी और उत्तराखंड को हमेशा अपनी देखरेख में रखा है, इसीलिए माना जा रहा है कि मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को यूपी और उत्तराखंड के सियासी पिच पर सक्रिय कर सकती हैं। सूत्रों की माने तो आकाश को उत्तर प्रदेश में बसपा के पक्ष में सियासी माहौल बनाने के लिए जमीन पर उतार सकती हैं। साथ ही मायावती के साथ यूपी के नेताओं की होने वाली बैठकों में शामिल भी हो सकते हैं और संगठन की समीक्षा करने का भी रोल मिल सकता है। इसके अलावा यूपी की अलग अलग मंडल कोऑर्डिनेटरों के साथ मायावती और आकाश आनंद भी बैठक कर सकते हैं और साथ ही यूपी में सियासी मिजाज की भी थाह लेने की कोशिश करेंगे। वही माना जा रहा है कि मंडल की बैठक उसी मंडल में कराने की बात लंबे समय से हो रही है, जिसमें मायावती की जगह आकाश आनंद शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।